हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में परिवर्तन है और परिवर्तन नयापन लाता है। स्वर्गारोहण हस्तांतरण का समय है। स्वर्गारोहण भी परिवर्तन है। प्रभु ईसा अपने दुखभोग, क्रूस और मृत्यु के द्वारा हमारे लिए मुक्ति का कार्य पूरा करने के बाद पिता ईश्वर के पास आरोहित कर लिए गए। अब पवित्र आत्मा के आने का समय है। अब इसके बाद पवित्र आत्मा का समय है। पवित्र आत्मा हमारे बीच आएंगे, सिखाएंगे, संभालेंगे। इसीलिए ये सप्ताह विशेष रूप से हम प्रभु यीशु के जाने, जिसे हम स्वर्गारोहण कहते हैं, और पवित्र आत्मा के आने, जिसे हम पेंतेकोस्त कहते हैं, उसी की तैयारी में हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके जाते जाते वे अपने बच्चों को अच्छी स्थिति में देख करके जाएं, अच्छी शिक्षा दे करके जाएं, अच्छा मार्ग निर्देशन करके जाएं। माता पिता और बुजुर्ग यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने अधिकार के साथ, सम्मान के साथ और इज्जत के साथ जीवन बिताएं। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर चाहता है कि हम उनसे जुड़े रहें और उनसे मुक्ति का अनुभव करें। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए जो किया, मुक्ति प्रदान किया, हम उसको अनुभव करें। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करें और पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के बाद हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी बने। ईश्वर ही हमारा पिता है। इसलिए स्वर्गारोहण के द्वारा और पेंतेकोस्त के द्वारा वह हमें पुनः अपनी संतान बनाना चाहता है। पाप के द्वारा हमारे खोए हुए अधिकार और सम्मान को पुनः देना चाहता है। ईश्वर जिसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, पुनः अपने प्रतिरूप को हमारे जीवन में स्थापित करना चाहता है। इसलिए आप प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के इस दिन विशेष चिंतन करें कि ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आपके लिए क्या क्या किया है और किस तरह से आप प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति और नया जीवन पा सकते हैं। प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा भेजेंगे और हमें नए जीवन से संचारित करेंगे। इसलिए हम सब जो एक नई दुनिया, एक नई ऊंचाई, एक आध्यात्म की गहराई में उतरना चाहते हैं, हम उसको विशेष रूप से प्राप्त कर पाएं। इसके लिए आज आप विशेष प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण 29 मई 2022 रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। और संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 46 से 53 तक। आज के पहले पाठ में शिष्यों ने एक सवाल पूछा, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर का मनुष्य के लिए उद्देश्य क्या है? ईश्वर चाहता है कि जिस तरह से वह मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया था, आज़ाद बनाया था और मनुष्य के द्वारा ही इस संसार में स्वर्ग का राज्य लाना चाहता था, वही कार्य ईश्वर कर रहा है।
प्रभु यीशु के द्वारा प्रारंभ किया, मुक्ति की शुरुआत की, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा जारी रहेगा। इसलिए ईश्वर का वही प्रयोजन है कि ईश्वर इस संसार में भी अपना राज्य, अपनी उपस्थिति, अपना प्रभाव, अपना जीवन स्थापित करना चाहता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आवे। यही कार्य ईश्वर ने ईसा के द्वारा किया, और प्रभु यीशु अपने कार्य पूरा करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उसी के पूरे होने का आज हम विशेष त्योहार मनाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा? प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के आने की प्रतिज्ञा किए थे, उसका काम शुरू होगा। यह कैसे होगा, जिसका जवाब आज के पहले पाठ में मिलता है। संत लूकस, जिन्होंने प्रेरित चरित्र भी लिखा है, वे कहते हैं कि हमें बपतिस्मा की जरूरत है, पश्चाताप और नवीनीकरण की जरूरत है। बपतिस्मा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा पूरा होता है। इसलिए धरती के हरेक मनुष्य को, हम में से हरेक व्यक्ति को नए जीवन शुरू करने का ये विशेष अवसर है, जब हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं। हमें एक नई दुनिया चाहिए। इस दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक नई दुनिया की खोज कर रहा है, एक अच्छी परिस्थिति चाहता है, शांति और आनंद चाहता है। वह हमें मिलता है नवीनीकरण से, वह हमें मिलता है पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें यीशु के पास आना पड़ता है। हमारे हृदय की गहराई में एक बात गूंजती रहती है कि हमें एक नई दुनिया पाना है, हमें एक नई दुनिया बसाना है। आज का सुसमाचार यह कहता है कि हमें जो ईश्वर की संतान है, विशेष वरदान मिला है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नई जिंदगी मिलने वाली है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को खो दिए थे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन व्यर्थ हो गया था। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, चेतनापूर्ण बनाता है, आनंद और पवित्र आत्मा के फल से भरता है। इसलिए हमारे नई जीवन की शुरुआत भी होती है पश्चाताप से और पाप क्षमा की क्रांति से। इसलिए संत लूकस के सुसमाचार में प्रेरितों को यह आदेश दिया जाता है कि तुम यरूशलेम से लेकर के संसार के कोने कोने तक पश्चाताप और पाप क्षमा का सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु का सुसमाचार यही है जो मुख्य है। सारी बातें दूसरी हैं। हमारे जीवन में नवीनीकरण चाहिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में नवीनीकरण चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, उसका अभिषेक चाहिए, जिसके लिए हम ईसा मसीह की शिक्षा से संयुक्त होना है, उस पर मनन चिंतन और गहराई से प्रभु यीशु को अपना बनाना है और मुक्तिदाता स्वीकार करना है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस की भक्तिमय प्रार्थना है, जिसको समझने से हमारे जीवन में क्रांति आ सकती है। वैसे ही जैसे एक पिताजी अपने छोटे बच्चे को या बच्ची को स्कूल लेकर एडमिशन के लिए लाइन में खड़े हो जाता है। बच्चा रोता है, वह रोना बंद नहीं करता, क्योंकि वह स्कूल जाना नहीं चाहता। उसे जीवन का, अपने उद्देश्य का, अपने भविष्य का कोई पता नहीं है। लेकिन पिताजी उस स्कूल के द्वारा, उस एडमिशन के द्वारा
बच्चे के भविष्य को देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस एडमिशन के द्वारा इस स्कूल में पढ़ कर के डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कामयाब होगा मेरा बेटा। वह बच्चे की सफलता के लिए ब्लूप्रिंट खींचता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम ईश्वर के राज्य के सदस्य हैं, हम ईश्वर के राज्य के होने के अधिकारी हैं, और इसी बात की ब्लूप्रिंट प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा खींची है। आप इस बात पर चिंतन करें, क्या बात होती यदि हम स्वर्ग की भावी महिमा को देख पाते। इसीलिए कहा जाता है, जैसी आपकी दृष्टि है, जहां आपकी दृष्टि है वैसे ही आपकी सृष्टि भी होगी। आइए हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें और पवित्र आत्मा के द्वारा नवीनीकरण के लिए और अभिषेक के लिए तैयारी करें कि हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए मुक्ति संभव किया। प्रभु यीशु की शिक्षा स्वर्ग की शिक्षा है। प्रभु यीशु की शिक्षा में आत्मा और जीवन है, और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की है, और हम विशेष रूप से पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं। हे पिता ईश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने को योग्य बना सकें। हे प्रभु यीशु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसकी प्रज्ञा, उसकी समझदारी, उसके जीवन और उसके आनंद के हम सहभागी बने, और यही अनुभव करें कि हम पिता की संतान हैं और हम ईश्वर के राज्य में हैं, अभी और अनंत काल तक। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।